बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपके माल में, रिज़्क़ में और आपके ज़िंदगी में इजाफ़ा फरमाए। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो हम रेसिपीज़ बना रहे हैं वो है दाल कीमा रेसिपीज़। इसमें मैं आपको कुछ मुफीद मशवरे भी दूँगी ताकि आप रेसिपीज़ को बेहतर बनाकर अपने घर वालों का दिल जीत लें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए सबसे पहले चूल्हा ऑन करें और इसमें कढ़ाई या कोई बर्तन रखकर इसमें 1 प्याली ऑयल डाल लें। ऑयल गर्म होने पर इसमें 2 अदद बड़ी इलायची, 3 अदद सब्ज़ इलायची और 4 से 5 अदद लौंग शामिल करें। इसके बाद इसमें 2 अदद कड़ी पत्ता डालने के बाद अब इसमें साबुत ज़ीरा आधा चम्मच शामिल करें। इसके बाद इसको हल्का सा फ्राई कर लें। थोड़ा ब्राउन होने पर अब इसमें 2 से 3 अदद प्याज काट कर इसमें शामिल करें। प्याज को घी में अच्छी तरह फ्राई करें। प्याज को इतना फ्राई करें कि ये हल्के ब्राउन हो जाएं। इसके बाद इसमें कीमा 300 ग्राम, इसको धोकर अच्छी तरह साफ़ कर लें और फिर इसमें शामिल करें। कीमे को घी में अच्छी तरह फ्राई करें। प्याज और कीमे को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक ऑयल में भूनें। इसके बाद इसमें कुटा हुआ अदरक और कुटा हुआ लहसुन 2 से 3 चम्मच शामिल करें। अदरक और लहसुन डालने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करें। तकरीबन 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद अब इसमें टमाटर 2 अदद कटे हुए बड़े साइज़ के शामिल करें। टमाटरों को डालने के बाद इनको खूब अच्छी तरह मिक्स करें और इसको कुछ देर के लिए पकने दें। जब टमाटर का पानी थोड़ा खुश्क हो जाए तो इसमें 2 से 3 चम्मच दही शामिल करें। दही को डालने के बाद इसको मिक्स करें और इसका पानी खुश्क होने तक इसको पकने दें। जब पानी खुश्क हो जाए तो इसमें सुरख मिर्च दानेदार 1 चम्मच, सुरख मिर्च पिसी हुई आधा चम्मच, हल्दी पिसी हुई आधा चम्मच, नमक 1 से 1.5 चम्मच या आप टेस्ट के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। इन सलाजात को डालने के बाद अब इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करें और इनको खूब अच्छी तरह भूनें। कीमा और सलाजात को अच्छी तरह भूनने के बाद जब घी जो है वो अलग हो जाए तो इसमें दाल 1 प्याली इसको पहले धोकर साफ़ कर लें और इसे 10 मिनट तक भिगो दें। इसके बाद इसका पानी उतार कर इसमें शामिल करें। दाल और कीमे को खूब अच्छी तरह मिक्स करें और फिर इसमें 1 से 2 प्याली पानी शामिल करें। तकरीबन इतना पानी हो कि कीमा और दाल जो है वो इसमें खूब अच्छी तरह डूब जाए। इसके बाद इसको मिक्स करें और इसका ढक्कन बंद करके इसको नॉर्मल आंच पर पकने दें। इसको तकरीबन इतनी देर पकाएं कि पानी जो है वो खुश्क हो जाए और दाल जो है वो गल जाए। जब पानी जो है खुश्क होने लगे तो इसको चेक कर लें कि दाल जो है वो गल चुकी है। अगर दाल गल चुकी है तो आप इसको धीमी आंच पर थोड़ी देर पकाएं और फिर साबुत मसाला जात मसलन कड़ी पत्ता और बड़ी इलायची वगैरह जो है इसको अलग कर लें। इनको निकालने के बाद अब इसमें खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच, गरम मसाला पिसा हुआ 1 चम्मच और जीरा पिसा हुआ 1 चम्मच डालने के बाद इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करें। इसके बाद इसमें हरी मिर्च 2 से 3 अदद इसमें काट कर शामिल करें। हरी मिर्च डालने के बाद अब इसमें हरा धनिया कटा हुआ 2 से 3 चम्मच शामिल करें और इसे मिक्स करके तकरीबन 2 मिनट के लिए पकाएं। अब हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है।
अब इसको एक बाउल में निकालें और खाने के लिए पेश करें और मुझे इजाज़त दें। मैं फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।